बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम जमात शशुम मज़मून समाजी उलूम SS ब्रीच कोर्स के 26वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ब्रीच कोर्स से मुतालिक नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब हम SS के ब्रीच कोर्स की 26वें दिन की सरगर्मी देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है जमात पंजुम माहौल का मुताला हिस्सा दुवम, इस किताब से जो है सबक का नाम है मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तदा। ये वाला सबक में जो है आपको यूनिट नंबर 8 मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तदा ये पढ़ना है और नीचे की सरगर्मी आपको जो है वो मुकम्मल करना है। आओ कुछ बातें याद करें। कुछ बातें आपको बताई जा रही है, दोहराई जा रही है। जैसे अक्लमंद इंसान ने मस्कन किस तरह तैयार किया ये मालूम है। पत्थर के वस्ती ज़माने में आर्ज़ी ख़ीमाज़नी की अहमियत आपको पता है और पत्थर के जदीद ज़माने की बस्ती की अहमियत मालूम है, यानी आपको पता है। नीचे है अगर मदद दरकार हो तो, अगर आपको इस सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए या इस सबक को समझने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप अपने घर के किसी बड़े अफराद से पूछ सकते हैं या फिर अपने असातिज़ा से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। आओ करके देखें। यहाँ पर जो है आपको किसी एक पालतू जानवर, जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई है गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से कोई एक जानवर यानी कोई एक जानवर लेना है को पालने के लिए तुम क्या करोगे मुख्तसरन लिखिए। यानी जो है किसी एक पालतू जानवर को पालने के लिए तुम क्या करोगे, यानी कोई एक नया जानवर है जिसको अभी आपने पाला नहीं है, आपको वो पालना है और पालने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर अपने अल्फाज में आपको लिखना है। दूसरा सवाल है यहाँ पर ज़राती कामों में किन पालतू जानवरों का इस्तेमाल होता है लिखिए। यानी जो ज़रात के काम है उनमें कौन कौन से पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको लिखना है। जैसे हल चलाने के लिए कौन से जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे और पालतू जानवर हैं जो ज़रात के कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको वहाँ पर उनके नाम लिखना है। नीचे देखते हैं दरसी तजरबा या सरगर्मी। यहाँ पर जो है आपको एक तस्वीर दी गई है जो आपकी दरसी किताब में भी मौजूद है और उससे मुतालिक जो है मालूमात दी गई है कि किस तरह से इंसान ने जानवरों को मानूस किया और उनको पालतू बनाया, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आप एक मरतबा बगौर इस इक़्तिबास का मुताला कीजिए और नीचे जो है बताया गया है कि इंसान ने जब जानवरों को पालतू किया तो उसके 3 मराहिल है और वो 3 मराहिल क्या क्या है। पहला मरहला ये है कि जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना, यानी किसी भी जानवर को हमको पालतू बनाना है तो इंसान ने ये किया कि पहला मरहला कि जंगली जानवरों को पकड़कर उसको अपने काबू में कर लिया। दूसरा मरहला उसका ये है कि उन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाया, यानी जो जानवर उसने पकड़ा था उन्हें इंसान के साथ रहने का आदी बनाया, यानी इंसान के साथ जानवर रहने लगे, इस तरह से उनकी आदत बना दी उन्होंने। तीसरा मरहला है उनसे दूध, दही और मक्खन जैसी चीज़ें हासिल करना और उनसे मेहनत मशक्क़त के काम करवाना। यानी पहले जो है इंसान ने जो है जंगली जानवरों को पकड़कर उनको काबू में कर लिया, उसके बाद जो है उनको इंसानों के साथ रहने का आदी बनाया और उन जानवरों से जो है उसने दूध, दही, मक्खन हासिल किया और साथ ही साथ अपने बहुत सारे कामों में, मेहनत और मशक्क़त के कामों में जो है उन जानवरों का इस्तेमाल करने लगा। जैसे ज़रात के लिए जो है हल चलाने के लिए, कोई वज़नी चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करने के लिए, इस तरह से जो है इंसान जानवरों का इस्तेमाल करने लगा। नीचे देखते हैं, यहाँ पर जो है आपको मालूमात दी गई है। देखिए ऊपर क्या बताया गया है इसके बारे में कि जब इन मराहिल में से तीसरा मंजिल को पालता है, जब
इन मराहिल में से तीसरा मंजिल को पालता है तो इसे मवेशी पालना कहते हैं। यहाँ हम बैलों की मिसाल देखेंगे। यहाँ नीचे जो है आपको बैलों की मिसालें दी गई है। ये जो है बैलों के जद्द अमजद जंगली बैल की ख्याली तस्वीर, यानी सबसे पहले शुरुआत में जो बैल होगा उसकी ख्याली तस्वीर दी होगी। ये हकीकी तस्वीर नहीं है बल्कि एक ख्याली तौर पर तसव्वुर करके बनाया गया है। उसके बाद में ये नए दौर का बैल, यानी आज हमको बैल नज़र आता है, ये अभी की तस्वीर है। और यहाँ पर जो आप सीधे तरफ देख रहे हैं वो जब शुरुआत थी बैल की उस वक्त की ये तस्वीर है, वो भी ख्याली है। इसमें आप जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किस तरह से बड़े थे वो और उनका जसामत देखने में कैसे थे, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। नीचे की मालूमात आप एक मरतबा गौर से पढ़िए, नीचे जो मालूमात दी गई है। इसके बाद आपको क्या समझा, इस सबक को पढ़ने के बाद, इस सरगर्मी को करने के बाद आपको क्या समझा, मुख्तसर सी जो है मालूमात आप अपने जुमलों में यहाँ लिखिए। नीचे देखते हैं मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल करें। अगर आपको इस सबक को मज़ीद मालूमात चाहिए, इस सबक को पढ़ने के लिए आपको मज़ीद मालूमात की दरकार है, तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए सवालों के जवाब तलाश करें। यहाँ पर जो है आपको सवालात पूछे गए हैं। जब आप ये सबक को बगौर मुताला करेंगे तो आपको इन सवालात के जवाबात मिलेंगे। तो आप सवालात के जवाबात लिखिए। नीचे है मुझे मज़ीद मश्क करना पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा मज़ीद मश्क करने में? पत्थर के जदीद ज़माने में ज़राअती कामों के लिए इंसान ने जानवरों का इस्तेमाल किस तरह किया होगा, ये आपको जो है मालूमात हासिल करना है। तो इस तरह से आपकी जो है ये ब्रीच कोर्स की सरगर्मी मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।